हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह। हालेलुया। और प्रभु के दास सिकंदर मसीह मिनिस्ट्री लाइट ऑफ वर्ल्ड चर्च की तरफ से मैं सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आओ सब मिलके उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, सब मिलके। हालेलुया। सब जन अपने हाथ उठाते हुए उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, सब मिलके प्रार्थना करें सब मिलके। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद। जीसस, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। आदर के योग्य पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते और जिंदा जलाले खुदावंद जीसस, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद यीशु ने फिर से प्रभु जी इस पूरी शक्ति को प्रभु जी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूं प्रभु जी। पिता परमेश्वर शुरू से लेकर एंड तक प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाएं पिता परमेश्वर। और खुदावंद जीसस, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर और खुदावंद इस शक्ति के द्वारा पिता परमेश्वर तमाम दुख दर्द पीड़ा बीमारियां यीशु मसीह के नाम से खत्म और दूर हो पिता परमेश्वर। और खुदावंद जीसस तेरा धन्यवाद करता हूं जितने जन इस लाइव मीटिंग के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए पिता परमेश्वर और जितने जन जुड़ने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक जन को प्रभु जी अपनी सामर्थ से भरे, अपनी पवित्र आत्मा से भरे पिता परमेश्वर। और खुदावंद जीसस, क्योंकि आपके वचनों में लिखा है मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मेरे नाम से ढूंढोगे तो पाओगे, मेरे नाम से खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है पिता परमेश्वर। खुदावंद जीसस, जो भी जन तेरे नाम से मांगता है उसके जीवन में वो चीज पूरी होती है। हाँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, तेरे नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर के योग्य पिता परमेश्वर का धन्यवाद जीसस। थैंक यू जीसस। सब मिलकर प्रार्थना करें उच्च स्वर से उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें सब मिलकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद जीसस का धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा का परमेश्वर का धन्यवाद, आदर के योग्य पिता परमेश्वर का धन्यवाद जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू खुदावंद जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया पिता परमेश्वर। ओ आदर के योग्य पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते, तारीफ करते, तेरे नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। इस पूरे सभा को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आप अपनी मर्जी से चलाएं पिता परमेश्वर, जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी पूरी होती है प्रभु जी हमारे जीवन में और इस मीटिंग में भी प्रभु जी आपकी मर्जी पूरी होने का पिता परमेश्वर। खुदावंद जीसस का धन्यवाद करते, सारा धर्म तेरे नाम को देते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ इस मीटिंग की शुरुआत करें हम पास्टर जी के साथ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं, सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपका शुक्र हो सेनाओं के यहोवा, आज आपने हमें एक नया दिन दिया प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज के इस दिन पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी आज खुदावंद हालेलुया यहाँ पर मौजूद हैं, आशीष करो, और जो प्रभु आ रहे हैं उन सबको आशीष करो, और जितने भी ऑनलाइन प्रभु मीटिंग देख रहे हैं प्रभु उन्हें भी आशीष करो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज की संधि प्रभु जी हालेलुया आपकी महिमा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, आपका ताजा मसाह, ताजा अभिषेक आज हर एक जन के ऊपर उतरे पिता परमेश्वर। और आज के गीतों भजनों के द्वारा प्रभु जी, आज के कलाम के द्वारा बड़ी आशीष हो पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, आपके मीठे प्यारे सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप हम सब मिलके अपनी अपनी बाइबलें उठाएं। हालेलुया। भजन संहिता, हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपनी अपनी बाइबलें खोलें। भजन संहिता हम अनुज जी के साथ मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया। हम सब भजन संहिता अध्याय 40 का पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गढ़े दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब हम सब मिलकर उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा गाएं। हालेलुया। हम सब मिलकर गीत भजन गाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे सब मिलते। हालेलुया। कमियां होने ना 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 ना, कमियां होने ना 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 ना, कमियां होने ना 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 ना, कमियां होने ना 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 ना। मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा हां, मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा हां, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा हां, मैं राजे आदे समझ के गाते हुए यीशु नासरी दा बेटा हां, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा हां, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा हां। कमियां होने ना 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 कमियां होने ना 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 कमियां होने ना 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 कमियां होने ना 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 मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा हां, मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा हां, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा हां, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा हां। कमियां सब मिलके गाते हुए ना 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 कमियां होने ना 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 कमियां होने ना 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 कमियां होने ना ना मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा हां, यहोवा देशे यीशु नासरी दा बेटा हां। मैं राजे यीशु नासरी दा बेटा हां, राजे नासरी दा बेटा ऊंचा है जी कोई ना मिसाल, जेड़ा सदा मेरे नाल, जेड़ा सदा मेरे नाल, जेड़ा सदा मेरे जी कोई ना मिसाल, जेड़ा सदा मेरे नाल, जेड़ा सदा मेरे नाल। मैं बादशाह दे बादशाह यीशु नासरी दा बेटा हां, मैं बादशाह दे बादशाह यीशु नासरी दा बेटा हां, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा हां, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा हां। कमियां होने ना 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 ना, कमियां होने ना 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 ना, कमियां होने ना 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 ना, कमियां होने ना 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 ना। मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा हां, यहोवा देशे यीशु नासरी दा बेटा हां। मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा हां, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा हां। जिदा नाम जिंदगानी, जिदा राज दो जहानी, दूर करे परेशानी, दूर करे परेशानी, दूर करे परेशानी।
यीशु नासरी का बेटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ फिर से उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की आराधना करें सब मिलके। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु दी हजूरी जड़ा आ गया। खुदावंद यीशु दी हजूरी जड़ा आ गया। बच गया
सब मिलके गाते हुए हजूरी तेरा गया खुदावंद यीशु की हजूरी तेरा गया सब कुछ जानता है मेरा पाक खुदा मेरे तेरा देखेगा साथ खुदा सब कुछ जानता है मेरा पाक खुदा मेरे तेरा देखेगा साथ खुदा हर मेरे तेरा देखेगा साथ खुदा हर मेरे तेरा देखेगा साथ खुदा जो अपना हाथ उसे दे हाथ से बड़ा गया जो अपना हाथ उसे दे हाथ से बड़ा गया खुदावंद यीशु की हजूरी तेरा गया खुदावंद यीशु की हजूरी तेरा गया बच गया जो मैंने न फिरा गया बच गया मैंने न फिरा गया खुदावंद यीशु की हजूरी तेरा 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 गया बच गया जो मन को फिरा गया बच गया मैंने न फिरा गया खुदावंद यीशु की हजूरी तेरा 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 गया 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 हालेलुया हालेलुया खुदावंद यीशु दी हजूरी जेड़ा बच गया हो जो मन ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਗਿਆ वाकई जो जन अपने मन ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ उस महान पिता परमेश्वर ਉਹਨੂੰ बड़ी बरकत आशीष ਨਾਲ ਭਰਦਾ है हालेलुया हालेलुया सो समा है अपने अपने मन ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਣ ਦਾ हालेलुया हालेलुया और मिलके फिर से एक बार उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके नाम की आराधना करेंगे मिलके हालेलुया सब जन खड़े होकर उस महान पिता परमेश्वर का सब मिलके धन्यवाद करें आराधना करें सब मिलके ताली बजाते हुए उसकी आराधना करेंगे सब मिलके खड़े हो जाएं हालेलुया 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 तेरे रूह की आस से हम बढ़ते जाएंगे तेरे रूह की आग से हम बढ़ते जाएंगे यीशु तेरे नाम से हम यीशु तेरे नाम से हम फतेह पाएंगे तेरे रूह की आग से हम बढ़ते जाएंगे तेरे रूह की आग से हम
दम भरते जाएंगे। कितने जन उसकी याद से, उसकी पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं आज? हालेलुया। आज उसका मसा हमारे बीच में है। आज वो महान पिता परमेश्वर हमें छू रहा है। आज वो महान पिता परमेश्वर हमें टच कर रहा है। सो फिर से उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसके नाम की महिमा करते हुए, उसकी पवित्र आत्मा की आग से भरते हुए हम मिलके गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। तेरे रूह की आग से हम भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। यीशु तेरे नाम से हम, यीशु तेरे नाम से हम फतेह पाएंगे। तेरे रूह की आग से हम भरते जाएंगे। जोरदार ताली बजाते उस महान का परमेश्वर की आराधना करते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जग सारा चला यीशु तेरे नाम को, सारी जग सारा चला यीशु तेरे नाम को, सारी कुदरत
हालेलुया। तारीफ तेरी हम गाएं ऐ यहोवा मेरे बादशाह। हालेलुया। बाकी उसकी तारीफ गाने से, उसकी महिमा गाने से हमारे रोग जो दूर होते हैं। हालेलुया।
और फिर से उसके महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसके पवित्र आत्मा से भरते हुए, उसके रूह के मसा से हम भरते हुए गाएंगे हालेलुया हालेलुया। रूह का मसा, रूह का मसा, रूह का मसा, रूह का मसा, सब गाते हुए उसके नाम की महिमा करें। रूह का मसा, रूह का मसा, रूह का मसा, हालेलुया। उसके नाम की महिमा कर सब जो दो चार ताली बजाते हुए सब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद जीसस हालेलुया। सब जन बैठ जाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समय है वचनों का हालेलुया। सो आज हम बेटे रोहित के साथ आज के वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस आपका धन्यवाद करते हैं, आज का आपने दिन दिखाया, आपका धन्यवाद यीशु मसीह। जो लाइव प्रेयर देख रहे हैं उनको आशीष बरकत देना यीशु मसीह। जो यहाँ पर यीशु मसीह बैठे हैं उनको भी आशीष बरकत देना यीशु मसीह। जब यीशु मसीह आपके दास यीशु मसीह पास्टर यीशु मसीह जब यीशु मसीह वचन सुनाए यीशु मसीह हमारी हृदय की पट्टियों में लिखा जाए यीशु मसीह। हालेलुया यीशु मसीह मौन बोले यीशु मसीह, बल्कि आपका अगुवाई करें हालेलुया यीशु मसीह। आप हमारे साथ में कोई रुकावट ना आने पाए, अपने दिलों को नष्ट और दूर करो यीशु मसीह। हमारी बेटी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण किया, आपका धन्यवाद करते हैं, सुनो और ग्रहण करें आमीन हालेलुया हालेलुया। तो आज के बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाते हुए हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। कितने जने खुश हैं आज? आमीन। लॉकडाउन खुल गया है हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का, ठीक है जी, जिसने आज ठीक है हमें एक बड़ा सुंदर एक मैसेज दिया सुबह सुबह कि लॉकडाउन संपूर्ण रीति से नहीं लेकिन कुछ खुल चुका है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जितने ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे जो मैं आज धन्यवाद करता हूँ उस खुदावंद का जिसने आज हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। और हम काफी समय से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर इस लॉकडाउन को खत्म करे आमीन हालेलुया हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं इस प्रशासन का, सरकार का, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है
जो उन्होंने कुछ ढील दी है, ठीक है जी, कि हम भी, ठीक है जी, थोड़े से कायदे कानून के साथ चलते हुए परमेश्वर की महिमा करते रहें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलेंगे होशे नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसकी 1 से लेके 3 आयत तक परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। 1 से लेके 3 आयत तक। होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसकी 1 से लेके 3 आयत तक पढ़ेंगे। यहोवा के सब वाला होशे नबी की पुस्तक, जो होशू नहीं, होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसकी 1 से 3 आयत तक पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा, वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रगट होना भोर का सा निश्चित है, और वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, और वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। हालेलुया। इनको बोलो थोड़ा सा साइड में करो। चलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? कह रहा है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा है वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको फिर जिलाएगा और तीसरे दिन हमको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे दोस्तों आज के वचन के द्वारा हमें क्या करना चाहता है जी? हमें चंगा करना चाहता है, हमें शुद्ध करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया कि चलो आओ हम यहोवा की ओर फिरें। आज परमेश्वर के सन्मुख हमें मुड़ने की जरूरत है। सबसे पहले जो प्रचार था, प्रभु ने कौन सा प्रचार किया? सबसे पहले कौन सा प्रचार किया था? किस विषय का प्रचार किया था यीशु मसीह ने? हालेलुया, हालेलुया। किस विषय का प्रचार किया था? इसको बोले मत बोलो तो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहले प्रचार क्या था? कि तौबा करो। हालेलुया, हालेलुया, कि तौबा करो। आमीन। सबसे पहला जो यीशु मसीह का प्रचार था वो क्या था जी? कि तौबा। आमीन, हालेलुया। आइए हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत में पढ़ते हैं क्या लिखा है। यीशु मसीह ने सबसे पहले कौन सा प्रचार किया? मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत को 17 आयत को पढ़ें। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। आज हमें क्या है? आज हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है। आज परमेश्वर की ओर हमें फिरने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि उसी ने मारा है वही चंगा करेगा। उसी ने फाड़ा है वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वह हमको मेरे अजीजों, ठीक है जी, तीसरे दिन मेरे अजीजों जिला उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिला उठाने का मतलब क्या है? वो हमको मेरे अजीजों मुर्दों में से जिंदा करेगा। आमीन। वो हमको मेरे अजीजों नया जीवन देगा। वो हमें मेरे अजीजों, वो हमारे जीवन को फिर से नया बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे अजीजों आज हम चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम उद्धार पाएंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम मेरे अजीजों बरकतों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम जब पढ़ रहे थे, यहाँ पे लिखा गया कि चलो आओ हम यहोवा की ओर फिरें। कितने लोग परमेश्वर की ओर मुड़े जी? कितने लोग? हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलें परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय।
उसकी पहली आयत को पढ़े, क्या लिखा है जल्दी से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे बाप दादा बादल के नीचे थे, आगे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की ओर मुड़े? 6 लाख। आमीन, हालेलुया। ये 20 लाख थे? हालेलुया। कितने थे जी? हालेलुया, हालेलुया। कितने लाख थे जी? 6 लाख थे या 20 लाख थे? हाँ जी, 20 लाख। आमीन। 20 लाख लोग थे मेरे अज़ीज़ों, जो परमेश्वर की ओर मुड़े और मूसा के पीछे चलकर मेरे अज़ीज़ों उन्होंने क्या किया? उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। आमीन। पढ़ो आगे क्या लिखा है? और सब के सब बादल में, और सब के सब बादल में, और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। सब के सब ने क्या किया? मेरे अज़ीज़ों, मूसा का बपतिस्मा लिया। आमीन। और जब उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, तब कितने लोग बचाए गए जी? ठीक है जी, एक भी नहीं बख्शा परमेश्वर ने, सारे के सारे 20 लाख लोग के 20 मेरे अज़ीज़ों बचाए गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल और सबने एक ही आत्मिक जल भी पिया। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों ने आत्मिक भोजन किया जी? 20 लाख लोगों ने। आमीन। और 20 लाख लोगों ने एक ही चट्टान में से पानी पिया। हालेलुया। जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी 40 साल। ठीक है, 40 साल कहना आसान है, लेकिन 40 साल एक चट्टान बनकर मेरे अज़ीज़ों इस्राएली लोगों के साथ साथ चलना ये बड़ा मुश्किल है। यीशु मसीह मेरे अज़ीज़ों 40 साल क्या करते रहे जी? इस्राएली लोगों के साथ एक चट्टान के रूप में उनके साथ साथ चलते रहे। और जब उन्हें मेरे अज़ीज़ों पानी की जरूरत होती थी, वो उस चट्टान में से पानी निकला करता था। हालेलुया, हालेलुया। मूसा मेरे अज़ीज़ों दौड़ कर गया। मूसा ने जाकर परमेश्वर की कहा कि हे मूसा, इस चट्टान पर एक बार लाठी मार। मूसा ने जाके 2 बार लाठी मारी, लेकिन मेरे अज़ीज़ों उस चट्टान में से फिर भी पानी निकला। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो 3 बार मारता तब भी निकलता, अगर वो 4 बार मारता तब भी निकलता। परमेश्वर ने कितनी बार कहा था जी? 1 बार कहा। हालेलुया। लेकिन उसने गुस्से में आके, क्यों मेरे अज़ीज़ों? क्योंकि जो उसे लोग थे उसे सताते थे, उसे टॉर्चर करते थे, उसे तंग करते थे। हालेलुया। कितने लोगों को परमेश्वर ने मारा? हालेलुया। कितने लोगों को मारा? पढ़ो आगे क्या लिखा है? क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो उसी आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान मसीह था। वह चट्टान कौन था? मसीह था। हालेलुया। आगे, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर इसलिए वो जंगल में ही ढेर हो गए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आए थे? 20 लाख लोग आए थे। आमीन। आधे तो मेरे तो जंगल में ही ढेर हो गए। हालेलुया। फिर क्या लिखा है आगे? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसा उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ भी उंगली रखेंगे, ठीक है जी। और मेरे साथ एक वचन को खोलेंगे, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, उधर भी उंगली रखें 10 अध्याय में भी, ठीक है। उसकी 8 अध्याय की 9 आयत को पढ़े। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 9 आयत। आज हम देखते हैं जो लालच है वो इंसान को मेरे जो क्या करता है, ठीक है जी। आज जो लालच है वो इंसान को ले डूबता है। हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा है? इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था। इससे पहले कि उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता। सामरी के लोगों को चकित करता था। यानी कि एक देश में, एक शहर में एक जादू टोना करने वाला एक मनुष्य था, उसका नाम शिमोन था।
हालेलुया। और वो क्या करता था, वो अपनी भूत स्थिति से क्या करता था, वो लोगों को चकित करता था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, पढ़ो क्या लिखा है, अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था, अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान छोटे से करते लेके थे। बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। आमीन। यानी कि छोटे से लेके बड़े तक सब क्या करते थे जी, उसका सम्मान करते थे, उसका आदर करते थे, उससे डरते थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके मन में क्या था जी, उसके मन में लालच था। वो लालच मेरे अज़ीज़ों, वो उसके मन में लालच क्यों आया, क्योंकि उसको पता था कि मैं जो काम करता हूं इससे लोग डरते हैं। हालेलुया। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं वो भूत स्तुति करने वालों से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। हालेलुया, सच बात है, ठीक है जी। जादू टोना करने वालों से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। स्यामों से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। हालेलुया, हालेलुया। और वो भी यही काम करता था। आगे पढ़ो क्या लिखा है, ये मनुष्य परमेश्वर को शक्ति है। और लोगों के मन में क्या था कि ये मनुष्य, ठीक है जी, परमेश्वर की एक महान शक्ति है। आगे जो महान कहलाती है, आगे, और उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। उसने उन्हें बहुत से दिनों से क्या कर रखा था, अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसका ये जादू थोड़े दिनों का था, उसका ये भूत सिद्धि का जो काम था वो थोड़े दिनों का था। उसने मेरे अज़ीज़ों क्या देखा कि यहाँ पर एक मुझसे भी बड़ा है, जिसके पास ना तो कोई धागे तरीका है, ना कोई सवा की चुंडी है, ना कोई मेरे अज़ीज़ों, ना कोई, ठीक है, किसी और प्रकार का उपाय है। हालेलुया। और वो इंसान क्या करता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो इंसान क्या करता है, वो इंसान सिर्फ हाथ रखने के द्वारा लोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इंसान क्या करता है, वो इंसान सिर्फ हाथ रखने के द्वारा चंगा करता है। और जब उसने देखा कि हाथ रखने के द्वारा बहुत से लोग चंगे होते हैं, किसने जी, मेरे दोस्त शिमोन जादूगर ने देखा कि जब हाथ रखने के द्वारा बहुत से लोग चंगे होते हैं, तो वो अपना रुपया पैसा लेके मेरे दोस्त वो परमेश्वर के दासों के पास आया, परमेश्वर के दासों के पास आके कहने लगा कि ये दान मुझे भी दो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा कि ये दान, ये वरदान मुझे भी दो। लेकिन पतरस ने क्या कहा कि तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए। आमीन। उसने मेरे तो परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के वरदान को पैसों से खरीदना चाहा। हालेलुया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर के दास ने उसे फटकारा, उसे डांटा कि तू परमेश्वर के वरदान को पैसों से नहीं खरीद सकता। हालेलुया, हालेलुया। तू इस संसार को, संसार की चीजों को पैसों से खरीद सकता है, लेकिन परमेश्वर के वरदान को पैसों से नहीं खरीद सकता। हालेलुया। क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को चकित कर करके, डरा डरा के बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। उसने सोचा कि ये जो परमेश्वर के दास है, फिलिप्पुस है, पतरस है, और भी बहुत सारे जो अन्य अन्य चेले हैं, वो जब हाथ रखते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसने देखा कि मैं तो इतने टेढ़े सीधे काम करता हूं, मैं लोगों से पुट्ठे सीधे काम करवाता हूं, तो लोग फिर भी ठीक नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। लोग फिर भी ठीक नहीं होते, और ये हाथ रखते हैं तो लोग तुरंत चंगे हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे दोस्त ने क्या कहा, उसने कहा कि ये रुपया पैसा ले लो, ये दान मुझे भी दे दो। पतरस ने उसे डांटा कि तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए। लेकिन वहां पर उस बंदे ने क्या किया जी, पश्चाताप किया। आमीन, हालेलुया। इसकी 22 आयत को पढ़े, क्या लिखा, जल्दी से 22 आयत को पढ़े। इसलिए अपनी बुराई से मन फिरकर, इसलिए अपनी बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। आमीन। पतरस ने क्या कहा कि अपनी बुराई की अपने मन से, ठीक है, क्या कर, बुराई को दूर कर, बुराई से मन फिरा और प्रार्थना कर कि संभव है कि तेरे जो मन का विचार है वो क्षमा किया जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु की सेवा को बढ़ाने के लिए लोग पुट्ठे सीधे काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी। आज मेरी जो प्रभु की सेवा, ठीक है जी, बढ़ाई नहीं जाती, ठीक है जी।
ठीक है, उसके लिए क्या करनी पड़ती थी? मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। उसके लिए मेरे घुटनों के बल आना पड़ता है, उसके लिए दुआ प्रार्थना जाग जाग के उपवास प्रार्थना करनी पड़ती है। हालेलुया। फिर कहीं जाके क्या होता है जी? ये वरदान मिलता है। आमीन। ये सेवा का दान मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप गली गली देख लो, ठीक है जी, जगह जगह पास्टर है, जगह जगह सेवक है, जगह जगह मेरे अजीजों, ठीक है जी, बहुत सारे जो लोग हैं वो बाइबल उठा के खड़े हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो मेरे अजीजों, ठीक है जी, जो बिना अभिषेक पाए, जो बिना मसा किए हुए, जो मेरे अजीजों, ठीक है जी, जो किसी भी रीति से अगर वो मेरे जो प्रचार करेगा, तो बाइबल में लिखा है कि उसका काम प्रकट हो जाएगा, वो शैतान के हाथों में चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और 12 चेलों ने क्या किया जी? ठीक है जी, पहले अपना अभिषेक करवाया। कहां से जी? पवित्र आत्मा से। कहां से अभिषेक करवाया? हालेलुया, हालेलुया। फिर वो सेवा में निकले। आमीन, ठीक है जी। अगर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने तो उनसे कहा था कि जाकर क्या करो, तुम सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अगर वो सोचते कि इसी आज्ञा के द्वारा हम जाके लोगों को मसा करें, हम जाके लोगों को चंगा करें, क्या वो चंगे होते? एक भी चंगा नहीं होता। उन्होंने वेट किया, उन्होंने घुटनों के बल आके उपवास प्रार्थना कर करके मेरे अजीजों क्या किया जी? मेरा अपना अभिषेक करवाया। क्योंकि अभिषेक करने वाला तो चला गया था। हालेलुया। पहले उन्होंने अपना अभिषेक करवाया। किससे जी? पवित्र आत्मा से अपना अभिषेक करवाया, फिर वो सेवा के लिए निकले। और बाइबल में लिखा है, ठीक है जी, पहले 3000, फिर 5000। हालेलुया। उनमें मेरे तो फिर अनेक प्रकार की गिनती में लोग जुड़ते गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम देखते हैं इस बंदे ने क्या किया, इस शिमोन जादूगर ने क्या किया जी? अपना मन फिराया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो उसी ने मारा है वही चंगा करेगा, उसी ने मारा है वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधेगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के जो वरदान है उसको किस चीज से खरीद सकते हैं? पैसों से नहीं खरीद सकते। हालेलुया। किससे खरीद सकते हैं जी? हालेलुया। घुटनों के बल आके, प्रार्थना के द्वारा, सेवा के द्वारा। हालेलुया। आइए हम दोबारा जाएंगे, हम पहला ग्रंथियों उसके 10 अध्याय में दोबारा जाएंगे, उसकी 6 आयत को पढ़े जल्दी से। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुराई और वस्तुओं का लालच ना वैसे करें। ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। आमीन, हालेलुया। जे परमेश्वर वाले मुड़ना होवे तो सानू की करना पेगा? जे असि आज मार खाते गए लोग हां, जे आज असि फाड़े गए लोग हां, ठीक है, सानू की करना पेगा? जब दाऊद मेरे जो अपनी भेड़ां ਨੂੰ छुड़ाण वास्ते ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਸੀ? हालेलुया। जब दाऊद मेरे अजीजों शेर से या भालू से या घड़ियाल से अपनी भेड़ों को छुड़ाने जाता था, भेड़ को तो वो छुड़ा लेता था, लेकिन मेरे को उससे फाइट करनी पड़ती थी। किससे जी? किससे फाइट करनी पड़ती थी? शेर से, भालू से, घड़ियाल से। हालेलुया, हालेलुया। तो उसे कितनी चोटें आ गई होगी? है जी। शेर से फाइट करना क्या मतलब क्या है जी? अपनी मौत को दावत देना। भालू से फाइट करना मतलब क्या है जी? अपनी मौत को दावत देना। और घड़ियाल से फाइट करना मतलब क्या है जी? बाइबल में क्या लिखा है? कह रहा मैं तुम्हें भेड़ों के समान, भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब क्या है जी? उसकी भेड़े हैं। अगर फाड़ी हुई भेड़े हैं, अगर बीमार भेड़े हैं, अगर मेरे अजीजों, ठीक है जी, रोगी भेड़े हैं, तो आज हमारे लिए मेरे तो परमेश्वर क्या करना चाहता है जी? हमें एक दृष्टांत दे रहा है। और वो दृष्टांत क्या है? ठीक है जी, पढ़ो क्या लिखा है दोबारा से। 6 आयत। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। आमीन। आज हमें कौन सी वस्तुओं का लालच करना चाहिए जी? संसार की वस्तुओं का लालच नहीं करना चाहिए।
कौन सी वस्तुओं का लालच करना चाहिए? हालेलुया, सही बात, आत्मिक वस्तुओं का लालच करना चाहिए। हालेलुया। देखिए वो पहले कि पद प्रार्थना कर दी, आप भाई कि पद प्रार्थना कर दे, ये लालच होना चाहिए है। ये पहले कि उपवास रख दिया, ये लालच होना चाहिए। इन्हां दे अंदर कितनी बरकतां ने, ये लालच होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये कितने ब्लेस्ड लोग ने, ये लालच होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज नासी कल तो परमेश्वर कोठी दे देगा। आमीन। आज नासी तो कल परमेश्वर गड्डी जरूर दे देगा। आज नासी कल परमेश्वर तो मोटरसाइकिल गोल्ड जरूर दे देगा। आज नासी परमेश्वर तो मेरे अजो बड़ियां बड़ियां बरकतां कालू जरूर दे देगा। लेकिन तुसी लालच किहड़ी चीज दा करना है? हालेलुया। आत्मिक बरकतां दा लालच करना है। अपने मेरे तो आत्मिक भैन भाइयों दा लालच करना है। उन्हां दा मेरे अजीजों उन्हां नु वेख के, उन्हां नु मेरे अजीजों उन्हां दी बरकतां नु वेख के लालच करना है कि जे परमेश्वर ने इन्हां नु बरकतां दी हैं ते परमेश्वर साडी भी बरकतां नु खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो आगे क्या लिखा है? और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, आगे, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। ना तुम मूर्ति पूजक बनो। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? अपने लिए बछड़ा बना लिया। बछड़ा बना के उसके आगे माथा टेकना शुरू किया। ठीक है जी। और कितने मेरे अजर क्या हो गए? ठीक है जी, ठीक है जी। और कितने उनमें से कितने ऐसे बन गए। आगे, जैसा लिखा है, आगे, लोग खाने पीने बैठे, लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें, ना हम अभी विचार करें। अगर जो होता है कूदता है वो क्या करता है जी? विचार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठे हुए हो वो अच्छी बात है। अगर आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, समझ लो, ठीक है जी। आप भी विचार चाहे ना करो, ठीक है, लेकिन लोग आपको देख के जरूर भी विचार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहे मेरे को, ठीक है, आपके मन में चाहे कुछ नहीं है, लेकिन लोग आपको देख के जरूर भी विचार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है जी। पढ़ो क्या लिखा है? 8 है तो। जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक में 23,000 मर गए। जैसा उनमें से कितनों ने किया, ठीक है, उनमें से कितने लोग मर गए जी? 23,000। ठीक है जी। एक दिन में खत्म हो गए 23,000। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है? उसी ने मारा वही चंगा करेगा, उसी ने फाड़ा वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधेगा। आमीन, हालेलुया। वही हमें क्या करेगा? ये फिर से चिल्ला उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही जो लोग थे, ठीक है जी। आइए मेरे साथ जाएंगे, ये हेजकेल की पुस्तक, आइए मेरे साथ थोड़े जल्दी से, ये हेजकेल की पुस्तक में जाए, इसका 32 अध्याय, ये हेजकेल 34 अध्याय, हाँ, उसकी पहली आयत को पढ़ना शुरू करें जल्दी से। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर तुम चरवाहों से कह। हाँ, भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से क्या है? परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, आज इस्राएल के चरवाहों पर, क्या? हाय इस्राएल के चरवाहों पर, जो अपने अपने पेट भरते हैं, अपने अपने पेट को भरते हैं। क्या चरवाहों की भेड़ बकरियों का पेट ना भरना क्या चाहिए? चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे इसकी 4 आयत को पढ़ो। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घावों को बांधा, ना घायलों के घाव को बांधा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर ताड़ना किसको दे रहा है? अपने चरवाहों को। खुदा अपने दास दासियों को ताड़ना दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा हाय तुम पर, ठीक है जी। कह रहे कि ना तो तुमने,
ठीक है जी, बीमारों को बलवान किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायल के घाव को बांधा, ना निकली हुओं को लौटा ले आए। हालेलुया। और ना खोई हुओं को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। हालेलुया। अगर हम लूका की इंजील पढ़े, वहां पे साफ साफ लिखा कि हाय ਤੁਹਾਡੇ सिखाने वाले थे। आमीन। हालेलुया। कह रहे कि वो, ठीक है जी, ठीक है, वो क्या करते हैं, ठीक है जी, साबुत और पुदीने का दो मेरे जो दशमांश लेते हैं, लेकिन ऊंट को निकल जाते हैं। ठीक है जी, हालेलुया। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, वो मच्छरों को मुड़ के पीते हैं, लेकिन ऊंट को निकल जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो तो मोटा दशमांश दे रहा है, ठीक है जी, उसको तो कहते हैं कि तू आ, तो मेरे पास आके बैठ, उसको तो बड़ा पुलूस के रखते हैं। हालेलुया। लेकिन जो कम दशमांश देता है, ठीक है जी, जो कम दान देता है, उसको कहते हैं कि तू वहीं पर बैठा कर। हालेलुया। यानी कि उसके ऊपर कोई मनपट्टी नहीं करते, उसके ऊपर कोई घाव नहीं बांधते, उसकी और चिंता नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसी ने मारा वही चंगा करेगा, उसी ने फाड़ा वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए पिता, मेरे जो इसके यहेजकेल की पुस्तक उसके 37 अध्याय में जाएंगे। यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय, जल्दी से पहली आयत। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर, मुझ में वह अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। एक तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वो तराई का मतलब क्या मेरी जो, ठीक है जी, एक बहुत बड़ी, एक खुली चौड़ी एक नदी थी, नदी के समान एक तराई बनी हुई थी, और उस तराई में क्या थी, हड्डियां ही हड्डियां थी। हालेलुया। हालेलुया। उस तराई में क्या थी, हड्डियां ही हड्डियां थी। कोई हड्डी कहां पड़ी, कोई हड्डी कहां पड़ी, कोई हड्डी कहां पड़ी। और उन हड्डियों के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या है कि ये हड्डियां जीवित प्राणी बन जाएंगे। हालेलुया। और जब मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर के दास ने मेरी जो भविष्यवाणी करनी शुरू करी, तो हड्डी के खोपड़ी कहां पड़ी थी, वो आगे मेरे जो अपने पिंजर के ऊपर आके फिट हो गई। उंगलियां कहां पर टूट कर पड़ी थी, वो अपने पिंजर के साथ आकर मेरी जो अपने कंकाल के साथ आकर जुड़ गई। पैर की हड्डी कहां पड़ी थी, वो आगे अपने कंकाल के साथ आकर जुड़ गई। वहां पर मेरी जो, जब हड्डियों की मेरी जो वहां पर भरमार हो गई, ठीक है, जब वहां पर मेरे जो बहुत सारी हड्डियां मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, कंकाल बनकर मेरी जो एक हड्डी साथ हड्डी जुड़ गई, तो क्या हुआ, परमेश्वर के आत्मा ने दोबारा कहा कि दोबारा से भविष्यवाणी कर। और भविष्यवाणी करके क्या है कि इन हड्डियों में नसें और मांस चढ़ जाए। पहले उन हड्डियों में नसें चढ़ी, मेरे जो उन हड्डियों के ऊपर, उन हड्डियों के अंदर नसें चढ़ी, उसके बाद उन हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ गया, और वो मेरे अज़ीज़ों क्या हो गए, वो मुर्दा लाशें बन गई। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि इन चारों दिशाओं से भविष्यवाणी करके क्या है कि हे चारों दिशाओं, हे सांस, इन हड्डियों में से, इन मुर्दा लाशों में समा जा। तो मेरी जो चारों दिशाओं से सांस आकर क्या करने लगा जी, उन मुर्दा बॉडी में समाने लग गया। हालेलुया। और वो जीवित प्राणी बनकर खड़े हो गए। हालेलुया। 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 और वो जीवित हड्डियां मेरे अज़ीज़ों किसके घराने की हड्डियां थी, इस्राएल के घराने की हड्डियां थी। पहले कितने मर गए, पहले बहुत सारे मर गए, फिर उसके बाद 23,000 और मर गए। हालेलुया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने उनको जिंदा किया, जैसे परमेश्वर ने उनको खड़ा किया, वैसे परमेश्वर आज आपको भी खड़ा करना चाहता है, अपनी सेवकाई के लिए दोबारा खड़ा करना चाहता है। अगर आप सेवकाई में गिर गए हो, अगर आप प्रार्थना में गिर गए हो, अगर आप मेरे अज़ीज़ों बरकतें पाते मेरे जो गिर गए हो, तो परमेश्वर आपको दोबारा खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर आपको दोबारा खड़ा करना चाहता है, आपसे दोबारा सेवा लेना चाहता है, आपको परमेश्वर दोबारा इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा कि ये किसके घराने की हड्डियां हैं,
ये इस्राएल के घराने की हड्डियां हैं। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे। आइए हम जाएंगे मरकुस की इंजील उसका 7 अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 7 अध्याय, उसकी 31 आयत को पढ़ के आएंगे। मरकुस 7 अध्याय, जल्दी से उसकी 31 आयत को जिसको मिले वो पढ़ेंगे। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास आकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगली उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ़्फ़तह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? एक बहरे और एक हकले इंसान को क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने अलग ले गया, अलग ले जाकर उसके कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाली, फिर थूक कर मेरे अज़ीज़ों उसकी जीभ को छुआ। क्या हुआ? वो चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया। वो चंगा हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा कि दोबारा तू किसी से ये बात मत कहना। लेकिन उसने क्या किया जी? पूरे दिकापुलिस शहर में उसने क्या किया? मेरे तो परमेश्वर के नाम का ढिंढोरा पीट दिया। आमीन। कि इस यीशु नासरी ने क्या किया? मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इसकी 24 आयत को पढ़े, 7 अध्याय की 24 आयत को पढ़े जल्दी से। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा देशों में आया, के देशों में आया और एक घर में गया, और चाहता था कि कोई ना जाने। यीशु मसीह सूर और सैदा के देशों में भी गए और चाहते थे कि उसे कोई भी ना जाने। लेकिन उसे एक औरत ढूंढती आई और उस औरत ने उसे ढूंढा और उस औरत ने कहा कि हे प्रभु, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने पता क्या कहा? कह रहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, उस औरत ने कहा कि कुत्ते भी क्या करते हैं? अपने स्वामी की मेज से जो चूर भूल गिरता है उससे अपना पेट भरते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि चली जा, इसी विश्वास ने कि तेरी बेटी को चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही यीशु मसीह ने जिस घड़ी यीशु मसीह ने कहा था, ठीक है जी, और उसी घड़ी मेरे वो उसकी लड़की उस अपने घर में थी और वो चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसी ने फाड़ा वही चंगा करेगा। आमीन। उसी ने मारा वही चंगा करेगा। उसी ने फाड़ा वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या करता है? आज हमें दोबारा से अपनी सेव के लिए खड़ा करता है। आज हमें परमेश्वर दोबारा से चंगा करता है। आज जब ठीक है हम घाव से भरे होते हैं, ठीक है, घाव हमारे दिखाई नहीं देते। हालेलुया। क्या दिखाई देते हैं? क्या एक विश्वासी के घाव दिखाई देते हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी कितना भी बीमार हो, कितना भी रोगी क्यों ना हो, कितना भी दुष्ट आत्मा का झगड़ा क्यों ना हो, दिखाई नहीं देगा कि ये बीमार है या नहीं, ये रोगी है या नहीं, इसको दुष्ट आत्मा ने झगड़ा हुआ है या नहीं। वो कभी मेरे सामने नहीं आएगा। हालेलुया। और वो कभी आके ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूँ। वो कभी नहीं आके कहेगा, ठीक है जी, कि मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं जी? यीशु उसे अंदर ही अंदर उसे क्या करते हैं जी? उसे चंगा करते हैं। उसे अंदर ही अंदर मेरे उसे हील करना शुरू कर देते हैं। उसे अंदर ही अंदर मेरे यीशु मसीह उसे खड़ा करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं जी? आज हमें मेरे जो आज हमारे घाव पर पट्टियां बांधना चाहते हैं। आज हमें मेरे जो खड़ा करना चाहते हैं। आज मेरे अज़ो हमें मेरे जो फिर से मेरे अज़ो नरोया करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आज जब हम यहाँ से जाएं मेरे तो अपने घाव के लिए जो आज शैतान ने हमें बहुत सारे घाव दिए हैं, आज मेरे अज़ो उन घाव के लिए प्रार्थना करनी है। आज जो शैतान ने हमें मेरे अज़ो ठीक है बीमारी में लेके आके, हमें मेरे जो कर्जों में लेके आके, हमें दुष्ट आत्माओं से झगड़वा के, जो शैतान ने मेरे जो आज हमारे कामों को बंद करके, जो आज शैतान ने मेरे अज़ो हमारे बच्चों को मेरे अज़ो टॉर्चर करके जो मेरे जो घाव दिए हैं, आज की रात हमें बैठकर प्रार्थना करनी है कि हे शैतान सारे अपने घाव लेकर दूर हो जा। सारी गंदी आत्माओं को मैं डांटता हूं, मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएं। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने आज मेरे अज़ो आज प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर आज हर प्रकार के घाव को दूर करे। आज जो शैतान ने घाव दिए, दाऊद की बॉडी पर बहुत से घाव थे लेकिन उसने परवाह नहीं की। आज हम भी दाऊद के समान हैं। दाऊद शेर से लड़ा, दाऊद भालू से लड़ा, दाऊद भगियार से लड़ा, लेकिन उसने अपने जख्मों की नहीं, उसने परमेश्वर की भेड़ों की चिंता की। आज दाऊद के शरीर पर इतने घाव थे कि उसने रो रो कर अपना सिराना भिगो भिगो कर कहा कि हे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। आज मुझसे मेरी गलतियों को क्षमा कर। आज हर रात दाऊद ने कहा कि हर रात मेरा जो सिरहाना है वो मेरे आंसुओं से भीगा करता है। आज अपने आंसुओं के द्वारा, आज अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा आज हर एक घाव को चंगा करे। आज हर एक घाव पर पट्टी बांधे। आज जो शैतान ने आपके जीवन में घाव दिए हैं, आज जो शैतान ने आपको मारा है, आज जो शैतान ने जो आपको मेरे अज़ो परमेश्वर से अलग कर दिया है, आज उस शैतान को डांटना शुरू करें कि हे शैतान अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी दुष्ट आत्माओं को लेकर मेरे घर से, मेरे जीवन से हजारों किलोमीटर दूर हो जा। और मैं डांटता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज सारी गंदी आत्माएं छोड़कर जाए, जय यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा की आग आए और हर एक जन ब्लेस हो जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेस हो जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आज ये वो घराने की हड्डियां हैं, आज ये वो घराने के लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अपना नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए अपने अपने स्थानों में और प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना शुरू करें शैतान को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, सब प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। डांटो 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 शैतान को, डांटो दुष्ट आत्माओं को, डांटो। आज जो हमें हमारे परिवार को बर्बाद कर रही है, जो आज हमें हमारे घर को आज हमें कर्जों में लेके जा रही है, आज जो दुष्ट आत्माएं हमारे कामों को रोक रही है, हमारी बरकतों को रोक रही है, हालेलुया। उन दुष्ट आत्माओं को डांटना शुरू करो। हर एक बहन भाई, आज शैतान आपको छोड़कर जा रहा है, आज शैतान आपको छोड़कर जा रहा है। मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारी गंदी आत्माएं चल जाएं, चल जाएं, चल जाएं, चल जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पवित्र आत्मा की चुंबिश हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब प्रार्थना करना शुरू करो, आत्मा से भरकर, आत्मा से भरकर, आत्मा से भरकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब। यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहांदा है, यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहांदा है। नवे काम अनहोणे ते अजीब हुंदे ने, नवे काम अनहोणे ते अजीब हुंदे ने, जदों पाक रूह मामूरी नाले आउंदा है।
यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहाना। आमीन आमीन सब बोलो यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहाना। यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहाना। नवे कामे अने होने ते अजीब होंदे ने, नवे कामे अने होने ते अजीब होंदे ने, नवे कामे अने होने ते अजीब होंदे ने, नवे कामे अने होने ते
यीशु का खून शिफा दिया नदियां बहोदाए। सब बोलो। यीशु का खून शिफा दिया नदियां बहोदाए। नवे काम न होने ते अजीब हुंदे ने। नवे काम न होने ते अजीब होते ने। आज परमेश्वर आपके बीच में नए नए कामों को देखना चाहता है। आज परमेश्वर आपको छू कर आज आपको चंगा करना चाहता है। उसी ने मारा वही चंगा करेगा, उसी ने फाड़ा वही पट्टी बांधेगा, वही हमको फिर से जिला उठाएगा। आज हम इजराइल के घराने की भेड़े हैं। आज परमेश्वर ने आज हमें छू लिया। आज हम जब यहाँ से जाएं और हम जाकर प्रार्थना करें और डांटना शुरू करें, शैतान की सारी गंदी आत्माओं को डांटो। अपने घर जाकर अपने जीवन में डेली उसे डांटना शुरू करो और वो आपको छोड़कर भाग निकलेगा। आमीन, हालेलुया। नवे काम न होने ते अजीब हुंदे ने। नवे आने होने ते अजीब हुंदे ने। जदों पाक रूमा मोरी नाले आउंदा है, यीशु दा खून शिफा दिया सहारा है। एक बार इस गीत को हम नाच के, हम आत्मा से भर के नाच के गाएंगे। यीशु दा खून शिफा दिया सहारा है। यीशु दा खून शिफा दिया सहारा है। यीशु दा खून शिफा दिया सहारा है। शिफा 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 शिफा। बोलो बोलो शिफा 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 शिफा। हालेलुया हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करो। धन्यवाद के साथ खुदा, आज हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आज आपके वचन के द्वारा आज हम चंगे हो चुके हैं। हम आपका धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा की हजूरी आज हमारे बीच में बनी रहे और पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में प्रभु जी पानी की नाई, तेल की नाई उड़ेल दिया जाए और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब अभिषेकित जन बन जाए, आपके नाम से चंगे हो जाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, आपने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग यहाँ पर प्रभु ऑनलाइन देख रहे हैं और यहाँ पर खड़े हैं प्रभु जी, सबको छू कर चंगा करो मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की हजूरी आज हर एक जन के साथ, आज हर एक देह प्राण आत्मा के साथ बनी रहे प्रभु जी। प्रभु आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते हैं। उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में डालो, परंतु बुराई से बचाओ। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं। आमीन। आप हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाकों की रिफाकत और शराकत तमाम इन पवित्र लोगों के साथ, इस पूरी मंडली के साथ, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और यहाँ पर खड़े हैं, सबके साथ आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शक्ति और समझ सबके साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से हालेलुया हालेलुया। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह।